एंजाइटी एक प्रकार की नेगेटिव इमोशन है, जैसे कि और बाकी नेगेटिव इमोशंस होती हैं, एंगर, डिस्गस्ट, गिल्ट, सैडनेस। और ये एक तरह की भावना है जो महसूस होती है। नेगेटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हमें अपने मन के लेवल पे हमें और शरीर के लेवल पे थोड़ा डिस्ट्रेस महसूस कराती है, थोड़ा टेंस महसूस कराती है। ये हमें शारीरिक तौर पर महसूस हो सकती है एंजाइटी, और मानसिक तौर पर, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी महसूस कर सकते हैं। शारीरिक तौर पर घबराहट, तेज धड़कन महसूस होना, जिसे पैल्पिटेशंस बोलते हैं, या फिर प्यास ज़्यादा लगना, हाथ पैर फूल जाना, चक्कर आना, सर में दर्द रहना। और मानसिक तौर पर बोला जाए तो किसी डूम यानी आने वाली किसी अप्रिय घटना के बारे में चिंता करते रहना, थोड़े मेमोरी इश्यूज आ जाना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाना, ध्यान ना दे पाना अपने काम पर। और कई बार हमारी जो अटेंशन है वो डर के ऊपर, किसी एक अप्रिय घटना के ऊपर फोकस हो जाती है। ये एंजाइटी जो है, अब ये जो हमारे पार्ट एंड पार्सल है, ये हमें सुबह से शाम तक, हफ्ते में, महीने में कई बार इस तरह की सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस हो सकती है, क्योंकि हम सब लोग मॉर्निंग से इवनिंग तक कई डिमांड्स को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फियर जो भावना है, फियर भी एक नॉर्मल भावना है, उससे थोड़ी अलग है। फियर में जो डेंजर होता है वो प्रेजेंट में होता है। इसमें हमारी जो शारीरिक जो क्रियाकलाप हैं वो कुछ समय के लिए बढ़ते हैं, जैसे कि तेज धड़कन कुछ समय के लिए बढ़ जाएगी, हमारे हाथ पैर में खून का दौरान कुछ समय के लिए बढ़ जाएगा, और फिर हम उसे ओवरकम कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। एंजाइटी में काफ़ी लंबे समय तक शारीरिक और मानसिक लक्षण बने रहते हैं। अब रही बात कि अगर ये नॉर्मल है तो कुछ लोग इसको सह नहीं पाते हैं, कुछ लोगों को क्लिनिकल डिसऑर्डर हो जाता है। तो ये बात सच है कि एंजाइटी अगर काफ़ी लंबे समय तक रहने लगे और दिन में कई बार आप सब्जेक्टिवली डिस्ट्रेस महसूस करने लगे, आप अगर ओवरकम ना कर पाए आप इस चीज़ को, आपका डे टू डे फंक्शनिंग अगर आप लूज़ कर दें, तो फिर ये क्लिनिकल डिसऑर्डर यानी क्लिनिकल एंजाइटी बन जाती है। और ये कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज एंजाइटी में आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो आपकी एरियाज होते हैं उनके बारे में चिंता करते रहते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई की चिंता, पैसों की चिंता, और वो इस लेवल पे हो जाती है कि आप ऑलमोस्ट 24 घंटे उसके बारे में सोच रहे हैं और शारीरिक और मानसिक लक्षण महसूस कर रहे हैं। इसके विपरीत फोबिया जो होते हैं, जैसे कि स्पाइडर फोबिया या सोशल फोबिया, भीड़ में जाने से डर, लोगों से मिलने में डर, ये, या एगोराफोबिया, ओपन स्पेसेस का डर, ये बड़े कंटेक्चुअल होते हैं। ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिचुएशन पे फोकस्ड होते हैं। तो इस ये एक डिफरेंट तरह की एंजाइटी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि यू नो अटैक के फॉर्म में महसूस होती है, पैनिक अटैक्स के फॉर्म में, और फिर आप दूसरा अटैक ना आ जाए इस बारे में आप डरते रहते हैं। जो तीसरा तरह का एंजाइटी होता है वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आपने सुना होगा, लोग बार बार हाथ धोते हैं, उनके दिमाग में क्या एक विचार आते हैं, और वो विचार उनको जब तक आते रहते हैं जब तक कि वो कोई कंपल्सिव एक्ट ना कर दें। जैसे कि अगर मैंने टेबल छू ली तो कहीं मुझे इन्फेक्शन ना हो जाए खतरनाक और मैं मर ना जाऊं, तो वो बार बार हाथ धोने की टेंडेंसी। तो इस तरीके से नॉर्मल एंजाइटी में और क्लिनिकल एंजाइटी में फ़र्क होता है। हमें क्लिनिकल एंजाइटी को डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्मल एंजाइटी से हम लोग ओवरकम कर सकते हैं।